आपने अपने हाथ में जो फोन पकड़ा हुआ है, जरा इसको गौर से देखिए। ये फोन असेंबल चाइना में हुआ है, लेकिन इसके अंदर लिथियम ऑस्ट्रेलिया से आया है, कोबाल्ट कांगो से, रेयर अर्थ मिनरल्स मंगोलिया से, जो ग्लास है इसका वो केंटकी अमेरिका में केमिकली ट्रीटेड हुआ है। प्रोसेसर इसका कैलिफोर्निया में डिजाइन हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में हुई है। और जिस मशीन से ये चिप बनी है वो नीदरलैंड के एक छोटे से शहर में बनाई गई थी। नाज़रीन, 40 मुल्क, हजारों कंपनीज, कई फैसले हर रोज, सिर्फ इसलिए ताकि आपके हाथ में ये एक डिवाइस आ सके। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं होगी, कि आपका स्मार्टफोन कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये एक पीस ट्रीटी है, एक अमन मुआहिदा है, एक ऐसा मुआहिदा जिस पे 40 मुल्कों ने दस्तखत किए हुए हैं, बिना कुछ लिखे, बिना कुछ कहे। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मुआहिदा अब टूट रहा है। एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जो आपके फोन के अंदर लड़ी जा रही है, और अगर ये जंग तेज हो जाती है तो शायद अगला फोन आप कभी खरीद भी ना पाए। आपने आईफोन के पीछे कभी गौर से पढ़ा है? लिखा होता है डिजाइन्ड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। ये दुनिया के सबसे मशहूर जुमलों में से एक है और दुनिया का सबसे बड़ा मुगालता भी यही है। बाय द वे, आप सोचते हैं कि एप्पल एक अमेरिकन कंपनी है जो चाइना में अपना फोन बनवाती है। गलत। एप्पल कोई फैक्ट्री नहीं रखती है, फॉक्सकॉन को एप्पल नहीं चलाती है, कोबाल्ट माइंस पे एप्पल का कब्जा नहीं है, लिथियम एप्पल का नहीं है। एप्पल के पास सिर्फ 3 चीजें हैं: डिजाइन, ब्रांड और वो खौफनाक जिम्मेदारी कि 40 मुल्कों की सप्लाई चेन को हर रोज, हर मिनट परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में चलाए रखना, बिना किसी रुकावट के, और वो भी हमेशा। देखिए, एक वाकया सुनाता हूं आपको। 2022 में चाइना के एक शहर योंगजो में एक फैक्ट्री में कोविड लॉकडाउन लगा था। वर्कर्स ने एहतजाज किया, प्रोटेक्शन 3 हफ्तों के लिए रुक गई थी। सिर्फ 3 हफ्ते, एक शहर, एक फैक्ट्री। एप्पल को $1 बिलियन हर हफ्ते का नुकसान हुआ था। $1 बिलियन का मतलब पता है क्या है? पाकिस्तान की पूरी आईटी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का 3 महीने का रेवेन्यू है। सिर्फ 3 हफ्ते में आईफोन प्रोडक्शन रुक गई थी। अब आप सोचिए, फिर एप्पल ने चाइना से निकलने का फैसला क्यों नहीं किया? I'm sure ट्राई की थी उसने, और सालों से कर भी रहा है। इंडिया शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, वियतनाम में भी गया, लेकिन 2026 में भी 85% आईफोन्स अभी भी चाइना ही में बनते हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई चेन शिफ्ट करना फर्नीचर शिफ्ट करने जैसा नहीं है। चाइना ने सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बनाई, चाइना ने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया। कंपोनेंट सप्लायर्स वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं असेंबली लाइन से। इंजीनियर्स जो मसाइल घंटों में हल कर सकते हैं, चाइना में मौजूद हैं। लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जो ओवरनाइट चीजें मूव कर देता है। वियतनाम के पास सस्ते वर्कर्स हैं, इंडिया के पास स्किल है, लेकिन किसी के पास भी वो नहीं है जो चाइना ने 30 साल में खड़ा किया है। वो है एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड चीजें, एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम में, एक्सट्रीमली लो मार्जिन ऑफ एरर पे बनने की सलाहियत। तो इसका मतलब क्या हुआ? एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उसको हर साल बीजिंग के आगे झुकना पड़ता है। टिम कुक साल में कई दफा चाइना जाता है, फोटोज खिंचवाता है, चाइनीज इनोवेशन की तारीफें करता है। हांगकांग, ताइवान, जिंगजियांग, किसी पे एक लफ्ज नहीं बोलता है। और ये कोई डिप्लोमेसी नहीं है, ये हॉस्टेज सिचुएशन है जिसमें हॉस्टेज टेकर ने हॉस्टेज को स्टॉप ऑप्शंस दे रखे। और अब आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताता हूं जिसका नाम शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, और ये सुन के आप परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस एक मशीन पर खड़ी है। इसका नाम है EUV लिथोग्राफी मशीन। EUV का मतलब है एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट। एक मशीन की कीमत है $200 मिलियन, वजन है 180 टन। इतनी बड़ी कि 40 शिपिंग कंटेनर्स चाहिए उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और ये मशीन इतनी मुश्किल और पेचीदा है कि दुनिया भर में सिर्फ एक ही कंपनी इस तरह की मशीन बना सकती है, और कंपनी का नाम है ASML। हेडक्वार्टर नीदरलैंड के एक छोटे से गांव वेल्डोवन में है। सिर्फ यही कंपनी दुनिया की सबसे एडवांस्ड लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है। कोई कंप्यूटर नहीं है ये, अमेरिका में भी नहीं है, चाइना में नहीं है, जापान में नहीं है, कहीं नहीं है।
अगर ASML कल शिपमेंट बंद कर दे तो अगले चंद महीनों में दुनिया भर में एडवांस्ड चिप की प्रोडक्शन रुक जाएगी। आपका फोन, आपका लैपटॉप, आपकी कार, हॉस्पिटल की MRI मशीन, ये वीडियो आप तक लाने वाला सैटेलाइट, F-35 जेट फाइटर, सारी चीजों में चिप है जो ASML की मशीन के बगैर बन ही नहीं सकती। यहां पर एक सेकंड के लिए रुकिए, क्योंकि ये बात सुनकर मुझे आज भी यकीन नहीं आता है। हमने एक ग्लोबल सिविलाइजेशन बनाई है, ट्रिलियन डॉलर्स इधर से उधर हर रोज मूव होते हैं। बैंक्स, एयरलाइंस, हॉस्पिटल्स, मिलिट्रीज सब डिजिटल सिस्टम पे चल रहे हैं और ये सब का सब एक डच कंपनी के कोऑपरेशन पर खड़ा है। वेल्डोवन में अगर कल आग लग जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी क्राइसिस में चली जाएगी। ASML का CEO अगर गुस्से हो जाए तो दुनिया की पॉलिटिक्स बदल जाएगी। किसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ने अगर सिर्फ एक प्रोडक्शन लाइन सैबोटाज कर दी तो मॉडर्न दुनिया रात के अंधेरे में डूब जाएगी। वॉशिंगटन को यह सब पता भी है, इसलिए पिछले 3 साल से अमेरिका नीदरलैंड्स को इफेक्टिवली बता रहा है कि ASML चाइना को क्या बेच सकती है और क्या नहीं बेच सकती है। नीदरलैंड्स का एक सॉवरन मकाम है, एक खुद मुख्तार मकाम है, लेकिन किताबों की हद तक। असल में ASML की एक्सपोर्ट्स के मामले में नीदरलैंड्स वही करता है जो वॉशिंगटन उसको बोलता है। डच गवर्नमेंट इस इंतज़ाम से खुश भी नहीं है, पब्लिक में ऑब्जेक्शन भी करती है, लेकिन हर बार उसको अमेरिका की बात मानना पड़ती है क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अमेरिकन इकोनॉमिक वॉर के शिकार बनना इस वक्त डच हुकूमत के इख्तियार में भी नहीं और ना ही वो अफोर्ड कर सकता है। सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारी, मेरे दोस्तों, ये वो चीज़ है जो आपके पास तब तक है जब तक आपसे बड़ी इकोनॉमी वाले आपसे इत्तफाक ना करते। अब हम कोबाल्ट की बात करते हैं। आपने शायद आज कोबाल्ट के बारे में नहीं सोचा होगा, आज सोचना पड़ेगा आपको। कोबाल्ट वो एलिमेंट है जो आपके फोन की बैटरी को चार्ज होल्ड करने में मदद करता है बगैर आग पकड़े। कोबाल्ट के बगैर लिथियम आयन बैटरी ड्रामेटिकली कम एफिशिएंट हो जाती है और खतरनाक हद तक फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दुनिया का 70% कोबाल्ट एक मुल्क से निकलता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और 70% कोबाल्ट रिफाइनिंग एक और मुल्क में होती है और वो है चाइना। मतलब सिंपल हिसाब है, आपके फोन की बैटरी फंक्शनली चाइनीज है, चाहे फोन एप्पल का लोगो लगा हो उस पे या फिर सैमसंग का या गूगल का। यहां पर कहानी जरा अनकंफर्टेबल भी हो जाती है। कोंगोलीज कोबाल्ट का एक बड़ा हिस्सा आर्टिसनल माइन से आता है। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक जुबान है, साफ जुबान में मतलब है अनरेगुलेटेड जो निज़ाम है वहाँ से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे हाथों में ये जाता है जो अक्सर बच्चे जिसकी खुदाई करते हैं, ऐसे लोगों के पास से आता है जिनके पास सेफ्टी का कोई इक्विपमेंट नहीं होता है, उनकी कोई तनख्वाह नहीं होती है और कभी कभी इसमें छोटे बच्चे भी शामिल किए जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये सब डॉक्यूमेंट भी किया है, लॉ सूट्स चल रहे हैं। एप्पल, टेस्ला, सैमसंग, हर बड़ी कंपनी ने पब्लिकली कमिटमेंट्स दी हैं कि सप्लाई चेन ऑडिट किया जाएगा, एथिकल सोर्सिंग इंश्योर की जाएगी। अब हम उस हिस्से पे आते हैं जो अमेरिकन मिलिट्री प्लानर्स को जेन्युइनली डराता है, और जब मैं डराने की बात कर रहा हूं मैं मुबालगा नहीं कर रहा, एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, सच में डराता है। और ये है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपनी दुनिया की 90% सबसे एडवांस्ड चिप्स बनाती है। लेटेस्ट आईफोन की चिप TSMC ग्राफिक्स कार्ड जो AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन कर रहा है, TSMC बनाता है। F-35 जेट की जो चिप है TSMC ही बनाता है। बैकअप नहीं है, कोई प्लान बी भी नहीं है। एक कंपनी है एक छोटे से आइलैंड पे जो वो चिप्स बनाती है जिनमें मॉडर्न दुनिया चलती है। ताइवान एक सेल्फ गवर्निंग डेमोक्रेसी है, 23 मिलियन लोग रहते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को अपना ब्रेकअवे प्रोविंस यानी अपना ही सूबा समझता है और इसी बात पर डिस्प्यूट है जिसको वो रीयूनिफाई करना चाहता है। अगर जरूरी हुआ तो ताकत का इस्तेमाल भी करेगा। अमेरिका 70 साल से स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी मेंटेन कर रहा है और मतलब इसका यह है कि वो साफ कहता भी नहीं है कि ताइवान अमेरिका का इत्तेहादी है और ये भी मानने को तैयार नहीं है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। ये एम्बिग्युइटी, ये कंफ्यूजन अब काफ़ी हद तक कम हो रहा है। चाइना मिलिट्री एक्सरसाइजेस तेजी से बढ़ रही हैं। अमेरिका हथियार ज़्यादा बेच रहा है ताइवान को। जापान ने ओपनली कहना शुरू कर दिया है कि ताइवान का दिफा वो करेगा और हर संजीदा एनालिस्ट मान रहा है कि ताइवान क्राइसिस का सवाल कब का है, अगर का नहीं है, यानी कभी भी शुरू हो सकता है।
चाइना अमेरिका के दरमियान ताइवान को लेकर जंग छिड़ सकती है। आखिर ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर चाइना ताइवान पे हमला करता है, अमेरिका के पास 3 ऑप्शंस हैं। पहला, चाइना से जंग करो, जो न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क है, एक ऐसे आइलैंड के लिए जिसको अमेरिका फॉर्मली इंडिपेंडेंट भी नहीं मानता है। दूसरा, जंग नहीं करो और देखते रहो कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरर चाइनीज कंट्रोल में चली जाए, जो बीजिंग को ग्लोबल टेक्नोलॉजी पे वो लीवरेज देगा जो 1973 में अरब कंट्रीज को तेल पे, ऑयल पे था। तीसरी ऑप्शन ये है जो पब्लिक में कोई डिस्कस नहीं करता। अगर चाइनीज हमला, चाइनीज इन्वेजन कामयाब नजर आने लगे, TSMC की फैसिलिटीज को खुद से जानबूझकर तबाह कर दो। कभी ताइवान खुद, कभी अमेरिका, कभी सैबोटाज से, ताकि ये फैसिलिटीज चाइनीज हाथों में जा ही ना पाए। मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं ब्रोकन नेस्ट स्ट्रैटेजी। इसका लॉजिक क्या है कि अगर आप घोंसले को बचा नहीं सकते तो तोड़ दो, ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लगे। आप ठीक समझ रहे हैं। अमेरिकन मिलिट्री एनालिस्ट ओपनली डिस्कस कर रहे हैं दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चिप मैन्युफैक्चरर को तबाह करने का ऑप्शन। एकेडमिक पेपर्स लिखे गए हैं इस पे, पेंटागन ने इस पे वॉर गेम्स खेली हैं। आपका स्मार्टफोन उस नैरो विंडो में वजूद रखता है जब यह सिनेरियो नहीं हुआ। यह विंडो सालों से छोटी होती जा रही है, 5 साल में बंद या फिर काफी हद तक नैरो हो सकती है। और आज जो आईफोन आप खरीद रहे हैं वो एक तरह से फाइनल एडिशन हो सकता है। जिस सप्लाई चेन ने यह बनाया है वो शायद अगला फोन बना ही ना पाए। अब मैं आपको बताता हूं कि पिछले 40 साल की ग्लोबलाइजेशन ने हमें क्या दिया है। सस्ती चीजें तो फिर भी मिल गई हैं, बेटर प्रोडक्ट्स भी मिल गए हैं हमें, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने हमें सबसे बड़ी चीज़ ये दी है, ये सहूलत कि हम ये प्रिटेंड कर सकें, हम ये सोच सकें कि सब कुछ सिंपल है। आप दुकान जाते हैं, फ़ोन खरीदते हैं, 2 साल इस्तेमाल करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं। आपने कभी सोचा नहीं कि कॉन्गो के कोबाल्ट के बारे में, ताइवान की उन फैब्स के बारे में, डच लिथोग्राफी के बारे में, चाइनीज़ असेंबली के बारे में आपने नहीं सोचा होगा, क्योंकि हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां इस बात पर लगाई हैं कि आपको सोचना ही ना पड़े। ये सिस्टम तब तक चलेगा, ये तब तक चला जब तक सब इन्वॉल्व्ड पार्टीज चाहते रहे कि ये चलता रहे। रफली तकरीबन 40 साल सब एग्रीड थे कि हाँ ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी का जो राइज है वो उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसके वजूद के लिए खतरा। एक्टिव डिसमेंटल कर रहा है वो सप्लाई चेन्स जो फोन्स सस्ता बनाती हैं। चाइना ने फैसला कर लिया है कि अमेरिकन डोमिनेंस की भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ही ली जाएगी। एक्टिव ऑल्टरनेट यानी मुतबादिल सिस्टम्स बनाए जाएं। यूरोप दरमियान में फंसा हुआ है, दोनों को कॉपरेशन पे लेक्चर देता है और अंदर अंदर वो भी इस ब्रेकअप की तैयारी कर रहा है। नीदरलैंड्स ना चाहते हुए साइड्स चूज कर रहा है। ताइवान दुआ कर रहा है कि कोई स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी का थ्योरी टेस्ट ना करे। कॉन्गो हमेशा की तरह हर बारी पावर के लिए सिर्फ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन साइट बन के रह गया है। अगर आप पूछ रहे हैं कि इसको फिक्स कैसे किया जाए, यही सवाल सही सवाल है। 3 चीजें चाहिए, कोई भी सफिशिएंट स्केल पे हो नहीं रही, लेकिन वो 3 चीजें ही इसका हल है। सबसे पहला ये है कि एक ही मुल्क पे डिपेंड मत किया जाए, यानी मगरबी ममालिक को ज्यादा कीमतें कबूल करनी पड़ेंगी, कम प्रॉफिट पे आना पड़ेगा और जो दहाइयों की इन्वेस्टमेंट है वो भूलना पड़ेगी। दूसरा, इसका ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स की रिसर्च की जाए, यानी मुतबादिल मटेरियल मादे कि जिनसे ये तमाम चीज़ें बन सकती हो। कोबाल्ट से हटके, रेयर अर्थ मिनरल से हटके, ताइवानीज चिप से हटके साइंस अभी भी एग्जिस्ट करती है, इनोवेशन की जाए, रिसर्च की जाए। तीसरा, स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल्स, जिस तरह मुल्क इमरजेंसी के लिए तेल स्टोर करते हैं, वही चिप्स, बैटरीज, क्रिटिकल कंपोनेंट्स स्टोर किए जा सकते हैं। देखिए 3 हल ये महंगे, तीनों को पॉलिटिकल कॉन्सेंसस यानी सियासी इत्तेहाद चाहिए है जो फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता। तीनों को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स कुर्बान करने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म रेजिलियंस के लिए। जो कॉर्पोरेट क्वार्टरली कैपिटलिज्म स्ट्रक्चरली करने के काबिल नहीं है। आपका फोन इन्फ्लेशन की वजह से महंगा नहीं हो रहा है, महंगा इसलिए हो रहा है कि सस्ती स्मूथ ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म हो रहा है और उसकी जगह लेने के लिए कुछ बनाया ही नहीं जा रहा। और इसके बाद नाजरीन आपके सामने 3 सिनारियोज हैं। पहला सिनारियो ये है मैनेज डीकपलिंग, यानी तकरीबन 30% अमेरिका और चाइना आहिस्ता आहिस्ता एक पैरेलल सप्लाई चेन्स बनाते जाएं। स्मार्टफोन एग्जिस्ट करते रहेंगे लेकिन महंगे होंगे,
कम इनोवेटिव होंगे, रीजनली डिफरेंट होंगे, यानी अमेरिका का जो मार्केट का आईफोन है वो अलग होगा और जो चाइनीज़ का मार्केट का आईफोन है वो अलग होगा। इनोवेशन स्लो होगी, प्राइसेस ऊपर होंगी, सब थोड़ा थोड़ा जो है वो अपनी अपनी जगह से हिलेंगे, लेकिन सप्लाई बरकरार रहेगी। दूसरा, सप्लाई चेन स्टॉक, प्रोबेबिलिटी अराउंड 45%, ये सबसे ज़्यादा लाइकली है। कोई एक इवेंट, ताइवान क्राइसिस, कॉन्गो सिविल वॉर, ASML पे मेजर साइबर अटैक, पैंडेमिक स्टाइल डिसरप्शन सिस्टम को ब्रेक कर दे, स्मार्टफोन प्राइसेस ड्रामेटिकली ऊपर निकल जाएं, इनोवेशन कई सालों के लिए रुक जाए, ग्लोबल इकोनॉमी एडजस्ट कर ले, लेकिन सस्ते और पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर फंक्शनली खत्म हो जाए। तीसरा सिनारियो, कैटेस्ट्रॉफिक रप्चर, प्रोबेबिलिटी अराउंड 25%, चाइना ने ताइवान पे हमला कर दिया या US चाइना कोल्ड वॉर हॉट वॉर में बदल गई, TSMC फैसिलिटीज तबाह हो गई, ग्लोबल चिप प्रोडक्शन कोलैप्स हो गई। ये सिर्फ आपके फोन का मामला नहीं है, हर गाड़ी, हर हॉस्पिटल, हर बैंक, हर पावर ग्रिड, सब चिप्स पे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल डिप्रेशन की नाज़रीन, ये फ्रिंज सिनारियोज नहीं है, ये एक्टिवली वॉर गेम्स हो रही हैं इस पे। वॉशिंगटन में, बीजिंग में, ब्रसल्स में, ताइपी में हर बड़ी गवर्नमेंट खामोशी से कम एक सिनारियो के लिए तैयारी जरूर कर रही है। आपकी जेब में जो आईफोन है, जो फोन है, वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, वो एक शर्त है। ये बेट, ये शर्त कि दुनिया कॉपरेशन करती रहेगी, बस इतनी कि सप्लाई चेन चलती रहे। शर्त यह है कि कोई मुल्क इतना रेकलेस, इतना बेपरवाह नहीं होगा कि उस सिस्टम को तोड़ देगा जिस पे सब डिपेंड करता है। शर्त यह कि 40 साल से ये शर्त जीती जा रही है, शायद अगले 40 साल भी ये ऐसे ही चलता रहे, या शायद आने वाले इलेक्शन साइकिल तक चल ही ना पाए। आपका स्मार्टफोन कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सीजफायर है जिसने सिलिकॉन वैली का लोगो पहना हुआ है। अगर आप सच में ये समझना चाहते हैं कि ये सब क्या है, कि ये डच कंपनी क्या है जो सारी कहानी को बड़ी खामोशी से कंट्रोल करती है, तो अगली वीडियो मिस मत कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठाते रहें।